फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे वो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। तो जल्दी से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, यानी क्लास को शेयर भी कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, या जो क्लास वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए हम लोग आज क्या क्लास को देख लेते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को। तो आपको पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ कहा जाता है इस तरह से, हर क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए गए। तो जिन स्टूडेंट को आंसर मालूम हो, सब स्टूडेंटों का आंसर मालूम होगा, तो हमारे साथ साथ आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, हमारे साथ साथ आंसर बताते चलेंगे। पहला बोला गया, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 4 विकल्प यहाँ दिए गए। उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल और अवतल दोनों को, या बाइफोकल लेंस को। तो अभिसारी लेंस जो कही जाती है वो कही जाती है आपका उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर, तो जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। बोला गया, निम्न में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों होता है, उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। केचुआ आपका, मेढक है, मछली या कछुआ? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कछुआ। क्या होगा आपका? केचुआ, सॉरी केचुआ होगा, जिसको हम लोग चेहरा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। कहा गया, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन यहाँ पे वन संरक्षण, दूसरा आपका जल संरक्षण, तीसरा आपका मानव संरक्षण, चौथा बोला गया धर्म संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है वो है आपका वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। बिल्कुल सही आंसर सबका आ रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 4। 4 नंबर प्रश्न में कहा गया, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? मानव का जो आंख होता है उसके अंदर एक लेंस होती है, वो लेंस का नाम बता देना। बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पे लिए गए। आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। बोला गया आपका अवतल, उत्तल, बाइफोकल और सभी। तो मानव की आंख में जो लेंस होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस। क्या होता है आपका? उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे तेजी से। चलिए, तो ये आपका रहा 5वां नंबर प्रश्न। 5वां में कहा गया आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 4 विकल्प यहाँ भी है, घेघा, मधुमेह, अस्कर्बी और एड्स। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो आपका होता है घेघा रोग। क्या होता है आपका? घेघा रोग, जो कि गला में होता है, यानी कि नमक, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेघा रोग होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा यहाँ पे 6। कहा गया, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है वो बताना। पहला ऑप्शन आपका 7 से कम, दूसरा आपका 7 से अधिक, तीसरा है 7, चौथा बोला गया आपका 14। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है, चलिए बहुत अच्छा, सब स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 से कम। क्या होता है आपका? 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। तो बस यहाँ पे क्लास में बने रहेंगे आखिर तक। हर एक स्टूडेंट जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। और हर एक क्वेश्चन को आंसर बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आंसर बताइएगा ताकि आपको भी लगे कि आपको कितना याद है। और ऐसे कंडीशन में हर एक स्टूडेंट को 30 में 30 याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर कहा गया, मछली का श्वसनांग है, यानी कि मछली जो है कहाँ से सांस लेती है ये बतानी है हमें। 4 यहाँ भी विकल्प है, ट्रैकिया है, गिल्स है, त्वचा और फेफड़ा है। तो मछली का जो श्वसन अंग होता है वो होता है आपका गिल्स, यानी कि गलफड़ा। ठीक है, गिल्स यानी कि गलफड़ा से मछली सांस लेती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 8। कहा गया, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। तो पहला बोला गया लैक्टिक, दूसरा बोला गया मैलिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा बोला गया सिट्रिक अम्ल। तो दही में जो अम्ल होता है वो होता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल होता है दही में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 9 नंबर में, यानी कि 9वां क्वेश्चन में बोला गया आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना? मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो उसमें किस पौधे को चुना था? ये आम है, गुलाब, गेहूं और मटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका मटर के पौधे। किसको? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मटर के पौधे को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आ गया 11। कहा गया 11 नंबर में, देखिए 11 नंबर भी आपके सामने क्लियर है। कहा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? धातु तो है,
पर चाकू से आसानी पूर्वक हम लोग काट सकते हैं, वो कौन सी धातु है। यहाँ पे भी 4 विकल्प है दिए गए, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सही जवाब जो होगा वो होगा आपका सोडियम। क्या होगा आपका सोडियम, जिसका जो संकेत है वो होगा आपका Na, जिसका नाम क्या सोडियम, इसका राइट आंसर होगा यानी कि सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 भी आपके सामने कहा गया आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है वो बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है, वोल्ट, ओम, कुलाम और जूल। तो आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो तो आपका कुलाम का होता है। कुलाम होता है जिसको सी द्वारा सूचित करते हैं, जिसको हम लोग कुलम भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 12 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, इसको भी देख लेते हैं। बोला गया निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग यानी कि जिस अंग का कोई काम ना हो, जिस अंग का कोई काम ना हो उसको कहते हैं हम लोग अवशेषी अंग। चारों में से देखिएगा तो पहला विकल्प आपके रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल कारगर है ये। अंगूठा इसका भी कार्य होता है, कान इसका भी काम होता है। अपेंडिक्स ये पेट में के अंदर होती है, इसका कोई काम नहीं होता, जिसका कोई काम नहीं होता। अगर इसको आप निकलवा भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि ये जो आपका अंग है वो आपका अवशेषी अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? अवशेषी अंग कहलाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो 13। तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है। किस रंग का फैलाव जो है सबसे कम होता है, तो जल्दी से बताएंगे सब स्टूडेंट इसका आंसर कि किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका लाल का। किसका? लाल का। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद थे, पीला, लाल, नारंगी, हरा। तो लाल यानी कि हम लोग पढ़ते हैं वैजा हानि पीनाला है ना, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसमें सबसे कम रंग का जो फैलाव होता है वो होता है आपका लाल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 14 नंबर प्रश्न में बोला गया मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा। मानव का जो उत्सर्जी अंग है बताना है। यहाँ पे दिए गए 4 विकल्प, किडनी है, रक्त, अग्नाशय और फेफड़ा। तो मानव का जो उत्सर्जी अंग होता है वो आपका होता है किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, यानी कि किडनी कहते हैं, जो कि हर मानव में कितना होता है? 1 जोड़ा यानी कि 2 पीस होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। कहा गया सबसे अच्छा कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला बता देनी है कौन सा होता है। 4 विकल्प यहाँ भी है और चारों विकल्प कोयला के प्रकार ही है, क्योंकि कोयला 4 प्रकार का ही होता है। पहला आपका एंथ्रासाइट, दूसरा आपका लिग्नाइट, तीसरा आपका बिटुमिनस, चौथा आपका पीट। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है, सही जवाब इसका जो होगा वो होगा आपका एंथ्रासाइट। क्या होगा? एंथ्रासाइट कोयला, जो कि विकल्प नंबर 1 में है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसको हम कह सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहता है। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 16। कहा गया विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बतानी है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? 4 विकल्प यहाँ भी है, वाट है, वाट प्रति घंटा है, यूनिट है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका यूनिट। देखते होंगे आपके यहाँ जब बिजली आती होगी, जब विद्युत ऊर्जा जितना खपत करते हैं उसका बिल आता है, तो उसकी गणना जो है, उसकी गिनती जो है किस में की जाती है? यूनिट में की जाती है। किसमें? यूनिट में। 1 किलोवाट आवर को क्या बोली जाती है? यूनिट कही जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होगा वो क्या होगा? आपका यूनिट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखेंगे यहाँ पे 14। थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा हमें छोटा, चूंकि ये हो गया 2 हिस्सों में हो गया, तो घबराइएगा नहीं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना, दिखाई पड़ रहा होगा। बोलेगा शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है, धमनी है, कोशिकाएं हैं, शिरा है और वैनाकेव है। तो शरीर की जो सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो होती है वो कहलाती है आपकी वैनाकेव। क्या कहलाती है? वैनाकेव, यानी कि विकल्प नंबर 4, ऑप्शन नंबर जिसको हम लोग डी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अब इसको हम आराम से बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी स्टूडेंट को। चलिए 18 नंबर प्रश्न का था आपका, उसको देखेंगे। चूंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 30 प्रश्नों को। कहा गया मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ ये मौजूद है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 4 कोष्ठक। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसको कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 19 नंबर प्रश्न में कहा गया कौन सा अजैव कचरा है। कचरा तो बतानी है, लेकिन अजैव यानी कि जो समाप्त नहीं हो सकता। पहला आपका टिश्यू पेपर है, दूसरा आपका केले का छिलका, तीसरा आपका थर्मोकोल, चौथा बोला गया सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि टिश्यू पेपर आपका गल जाता है, केले का छिलका भी समाप्त हो जाता है, गल जाता है, लेकिन जो आपका थर्मोकोल जो है
वो आपका समाप्त होने वाला नहीं है, यानी कि वो ऐसे ही रह जाएगा कचरा, यानी कि ये कहलाएगा आपका अजैव कचरा। क्या कहलाएगा ये? अजैव कचरा कहलाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर देखेंगे। अब यहाँ पे 20 नंबर को 20 नंबर प्रश्न में कहा गया कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल को नीला कर देता है वो बताना कौन सा पदार्थ। इसके लिए 4 विकल्प हैं, अम्ल है, क्षार है, लवण है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्षार का, कौन होगा? क्षार, है ना। क्षार जो है आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन करता है? क्षार। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 21 में कहा गया हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, कितने परमाणुओं के बीच? 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने आबंध होते हैं ये बताना है। पहला विकल्प जो आपका है वो एकल आबंध है, दूसरा आपका द्वि आबंध जिसको हम लोग डबल बॉन्ड कह सकते हैं, त्रि आबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, चौथा में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो होता है वो होता है आपका सिंगल बॉन्ड। क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड, यानी कि जिसको हम लोग एकल आबंध कहेंगे। ठीक है, हिंदी नाम है ये। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 22 प्रश्न नंबर बोला गया शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान बताना। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा पूरा, जो कि आप कह सकते हैं कि ये आपका उदासीन है। क्या है ये? उदासीन है। चलिए अगला प्रश्न देखे थे हम लोग, प्रश्न नंबर यहाँ पर 23। चूंकि यहाँ पर हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे साइंस के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिला हुआ क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो आखिर तक बने रहेंगे, हर एक स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे और मेरे साथ आंसर बताते चलेंगे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए 23 का भी आंसर आ गया बहुत सारे स्टूडेंटों का। कहा गया पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस जो है ना कहाँ से निकलता है बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका अग्नाशय है, दूसरा आपका लीवर है, तीसरा आपका छोटी आंत है, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस जो है वो आपका लीवर से निकलता है। किससे निकलता है? लीवर, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहिए या आप लीवर कहिए, जिससे पित्त रस निकलता है। और पित्त रस जो है वसा युक्त भोजन को का पाचन करता है। ठीक, किसका पाचन करता है? वसा युक्त भोजन जो होती है चर्बीदार भोजन, उसके पाचन में सहायता करता है कौन? आपका पित्त रस। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 24। कहा गया सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है। दूर बिंदु बतानी है सामान्य आंख के लिए। तो यहाँ भी 4 विकल्प है, 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, 25 किलोमीटर है और अनंत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका अनंत। क्या होगा आपका? अनंत। और निकट दृष्टि दोष समान आंख के लिए अगर निकट बिंदु पूछा जाता, कौन सा बिंदु? निकट बिंदु, तब होता है इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। क्या होता है आपका? 25 सेंटीमीटर जब निकट रहेगा तो, और दूर रहेगा अनंत, तो क्या होगा आपका? अनंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा 25। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे, तो हर एक स्टूडेंट इसको देखेंगे। जिनको याद नहीं हो वो जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बोला कि आपका पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? यहाँ भी दिए गए 4 विकल्प। पहला आपका पुंकेसर है, दूसरा आपका जायांग है, तीसरा आपका पंखुड़ी है और चौथा विकल्प में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पुंकेसर। पुंकेसर जो है आपका पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 26 में कहता है प्रश्न में आपका किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? 4 माध्यम यहाँ पे दिए गए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो बतानी है। पहला आपका विकल्प है हवा, दूसरा आपका है जल, तीसरा आपका है शीशा, चौथा बोला गया हीरा। तो चारों जो माध्यम है उसमें सबसे अधिक यानी कि सबसे स्पीड जो होती है प्रकाश की चाल यानी कि लाइट की चाल वो होगा आपका हवा, एयर में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। एक होता है आपका निर्वात। अगर निर्वात और एयर दोनों दिख जाएगा और ऑप्शन में ये नहीं रहे दोनों, तो आप आंसर जाइएगा निर्वात के साथ। अगर दोनों रहेगा तो दोनों में इक्वल ही होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 27 में कहा गया अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है यानी कि अंतरिक्ष की ओर जाता है, तो ये अगर ऊपर आकाश को देखे तो उसको कैसा दिखता है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ है, काला है, नीला है, लाल है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्री को हमेशा आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है?
काला दिखता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 28 में क्या गया, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल बतानी है। पहला आपका फसल क्षेत्र है ना, दूसरा आपका नदी तट, तीसरा आपका समुद्र तट, चौथा बोला गया वन। तो जैव विविधता यानी कि जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसके जो विशिष्ट स्थल है वो आपका वन है यानी कि जंगल है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा आपका 29 में कहा गया भ्रूण का विकास होता है, यानी कि बच्चे जो गर्भ में होते हैं तो उसका विकास कहाँ होता है, कहाँ पे वो डेवलप करता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, गर्भाशय में, फलोपियन नलिका में, तीसरा विकल्प में नारी के योनि में, चौथा बोला गया आपका ग्रीवा में। तो ये जो भ्रूण यानी कि चाइल्ड जो होते हैं, इम्ब्रो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इम्ब्रो जो डेवलप करता है वो करता है आपका गर्भाशय में। क्या करता है, यूटेरस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यूटेरस में ये डेवलप करता है जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, वहीं पे ये विकास करता है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि आज के क्लास का रहेगा ये अंतिम प्रश्न रहेगा आज के क्लास का। तो इसको भी देख लेते हैं। बोला गया आपका दंत मंजन कैसा होता है। दंत मंजन की प्रकृति कैसी होती है। 4 विकल्प यहाँ ही मौजूद है, क्षारीय है, अम्लीय है, लवण युक्त है, इनमें से कोई नहीं है। तो दंत मंजन का जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी क्षारीय। क्या होती है, दंत मंजन की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज की क्लास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो जो स्टूडेंट को याद रहा होगा तो इससे पता चल गया होगा कि उसकी तैयारी कैसे चल रही है। तो कमेंट में आप जरूर बता देंगे कि आपको कितना क्वेश्चन याद था। और वैसे स्टूडेंट जिनको याद नहीं रहा होगा कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे। और जो चैनल को अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे प्रत्येक शाम 6 बजे, कितने बजे, प्रत्येक शाम 6 बजे से आपको यहाँ पे क्लास मिल जाएगा, है ना। और आपको साथ साथ ये बता दें कि यहाँ पे आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों को नोट्स लेना हो तो मेरे दिए गए इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट करेंगे तो यहाँ से आपको नोट्स और ये मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई है सब आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।